Students, in class 8th, chapter 12, exponents and powers are going on. So I have completed exercise 12.1. Now I am going to start exercise 12.2. In exercise 12.2, we will learn the scientific form or standard form. As it is written, scientific or standard form. इनका मीनिंग एक ही है, या तो वो साइंटिफिक फॉर्म का है या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म का है, बात एक ही होती है. ठीक है. अब साइंटिफिक फॉर्म होती क्या है, ऐसा हमने 7th क्लास में भी सीखा है. ठीक है. नंबर विल बी बिटवीन 1 and 10 ऑलवेज. जो नंबर आना चाहिए वो 1 और 10 के बीच का होना चाहिए. एंड इन पावर फॉर्म, और क्या होना चाहिए, पावर फॉर्म भी होनी चाहिए. क्लियर. अब पावर फॉर्म नहीं भी है तो चलेगा, लेकिन नंबर जो है 1 और 10 के बीच का होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल लाइक 1.3 इंटू 10 टू द पावर 9. तो ये 1.3 जो नंबर है ये 1 और 10 के बीच का है या नहीं, है ना. और सेकेंड एग्जाम्पल 7.59 इंटू 10 टू द पावर 8, ये भी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है या साइंटिफिक फॉर्म है. ये 7.59 ये नंबर किसके बीच का है, 1 और 10 के बीच का है, और पावर नोटेशन भी है. क्लियर. अब यूजुअल फॉर्म एक होती है यूजुअल फॉर्म. यूजुअल फॉर्म कैसी होती है, यूजुअल फॉर्म लाइक दिस 25,000 किलोमीटर या 25,000 मीटर या 25,000 किलोग्राम या 10,000 किलोग्राम, कुछ भी इस तरीके से. यहाँ डेसिमल ना हो, ऐसा बीच में डेसिमल ना हो, या डेसिमल हो भी लेकिन नंबर जैसे मान लीजिए डेसिमल है 0.007 लिखा है, तो ये आपकी यूजुअल फॉर्म है. कैसे पता हमें, क्योंकि हमने कहा था जो साइंटिफिक और स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो 1 और 10 के बीच की होती है. इस नंबर को देखना है तो 0.007, ये तो 1 से भी छोटा नंबर है भाई, बहुत छोटा नंबर है. ठीक. तो ये उसकी शर्त को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो इसे हम यूजुअल फॉर्म कहते हैं. क्लियर. तो एक्सरसाइज में क्या होगा, वो आपको कई बार तो साइंटिफिक फॉर्म में चेंज कराएगा यूजुअल नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में चेंज कराएगा, या फिर साइंटिफिक फॉर्म में नंबर गिवन होगा और आपसे कहेगा यूजुअल फॉर्म में चेंज कर दो. यही करने को हमें वो कहेगा. ठीक. तो इसी के साथ आप इसे नोट कर लीजिए. एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 12.2. रीड क्वेश्चन नंबर 1. सी क्वेश्चन नंबर 1. एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. उसने कहा है ये नंबर आपको फर्स्ट पार्ट गिवन है और कह रहा है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए या फिर साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए. तो मैंने भी बताया था साइंटिफिक फॉर्म क्या होती है कि नंबर शुड बी बिटवीन 1 and 10. ये नंबर 1 और 10 के बीच का नहीं है, ये 1 से बहुत छोटा नंबर है. ठीक है. तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसका डेसिमल को कैंसिल कीजिए. जैसे हम यहाँ से डेसिमल कैंसिल करते हैं, अपॉन में कितनी जीरोज आ जाएगी भाई, ये जीरोज आप काउंट करेंगे तो 11 है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. तो 10 टू द पावर 13 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं. ठीक है भाई, 13 है तो 13 जीरोज आनी चाहिए अपॉन में 1 के साथ, तो हम उसे 10 टू द पावर 13 लिख सकते हैं पावर नोटेशन में. ठीक है बेटा. अब नंबर फ्रेश करके लिखिए ये 85 अपॉन 10 टू दी पावर 13. क्लियर. अब मुझे क्या चाहिए, डेसिमल चाहिए 1 डिजिट आफ्टर, यानी 8 के बाद डेसिमल चाहिए, फर्स्ट डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल चाहिए. तो कितने डेसिमल प्लेसेस होंगे यहाँ 1, तो सिर्फ 10 से डिवाइड करूँगा तभी तो होगा. तो मैं यहाँ पर 10 टू दी पावर 13 ना लिखकर यहाँ पर 10 यहाँ लिख देंगे और 10 टू दी पावर 12 कर देंगे, कोई प्रॉब्लम. तो 10 टू दी पावर 13 था, उसे हमने स्प्लिट कर दिया है 10 इंटू 10 टू दी पावर 12. आप दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, 10 टू दी पावर 13 ले आएगा, वहीं से 10 ले लिया अलग से. अब इस 10 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 8.5 आएगा, नहीं आएगा, 8.5 हो गया. और ये 10 टू दी पावर 12 है, इसे ऊपर लेकर जाइए यहाँ पर न्यूमरेटर में, और ये कैसा हो जाएगा 10 टू दी पावर -12. पावर कैसी हो जाती है, नेगेटिव. डिनोमीटर से न्यूमरेटर में जाए या न्यूमरेटर से डिनोमीटर में आए तो पावर का साइन चेंज हो जाता है. ये पॉजिटिव थी तो नेगेटिव हो जाएगी, अगर नेगेटिव होती तो पॉजिटिव हो जाएगी. ये आपकी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है. देख लीजिए नंबर 1 और 10 के बीच का. ठीक है बेटा. सी पार्ट नंबर 5. ये क्या है 3186 और जीरोस कितनी है 7. तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 3186 इंटू 10 टू दी पावर 7. वी कैन राइट इट लाइक दिस. ठीक है बेटा.
अब हमें क्या करना है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म यानी साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमें डेसिमल कहाँ चाहिए, इस 3 के बाद, यानी फर्स्ट डिजिट आफ्टर 3 के बाद। तो कितने डेसिमल प्लेसेस होंगे, या 3। तो इसे हम किस तरीके से, इसे किससे डिवाइड करते हैं कि 3.186 बन जाए। तो इसे डिवाइड करते हैं हम किससे, 3 जीरोस से, यानी 3 जीरोस किसमें होती हैं, 1000 में होती है। डिवाइड करते हैं, मैथ्स का रूल है जितने से आप डिवाइड करेंगे उतने से ही आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो हम 1000 से डिवाइड करने जा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई भी किससे करना पड़ेगा, 1000 से। एनी प्रॉब्लम नहीं। तो अब देखिए यहाँ से जब ये इसे डिवाइड करेगा तो 3.186 कर देगा या नहीं कर देगा, इसका वर्क कंप्लीट 1000 का, इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, इंटू 10⁻7 हमारे पास ऑलरेडी है, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻3 पावर नोटेशन। क्लियर। नाउ 3.186 इंटू, दोनों के बेस सेम है, 10 है बेस, और मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर क्या होगी, ऐड होगी। तो 10⁻7 + 3 कितना हो जाएगा, 10, और इट विल बी योर आंसर। इट इज चेंज्ड इन द साइंटिफिक और स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर। इसी के ऑल पार्ट्स आपको करने, इसी तरीके से पार्ट होंगे बेटा, ऐसे ही समझना है आपको। क्वेश्चन को ध्यान से, वीडियो को ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि आपने 7th क्लास में ये किया हुआ है। ठीक। सेकेंड क्वेश्चन, सी क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। ये नंबर देखिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं, क्योंकि 1 डिजिट आफ्टर क्या है, डेसिमल। पावर नोटेशन भी हमारे पास है, और ये नंबर 1 और 10 के बीच का है या नहीं, ठीक है, 3.02, तो 1 और 10 के बीच में पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या है, साइंटिफिक फॉर्म है। मैंने यही कहा था वीडियो की स्टार्टिंग में कि वो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म देगा, उससे यूजुअल फॉर्म कन्वर्ट कराएगा, या यूजुअल देगा उससे स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट कराएगा। तो अब स्टैंडर्ड दिया है, अब की बार यूजुअल में जाना है। तो इसे कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो इस नंबर को एज इट इज लिखिए, और ये जो पावर है 10⁻⁻6 इसे पॉजिटिव कीजिए, यानी ये 10 की पावर अपॉन, जब अपॉन में आएगी तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो जब ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और ये डेसिमल क्या कर रहे हैं, इस डेसिमल को यहाँ से कैंसिल करेंगे, तो बेटा अपॉन में 10⁻2 होगा या नहीं होगा, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस है तो 100 होगा। 100 2 जीरोस आएंगी, तो उसका मतलब क्या होता है, 10⁻2। अब यहाँ पर देखिए ये हो चुका है 302 अपॉन 10⁸8, क्योंकि 6 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 8। अब इसे ले जाइए ऊपर, तो कितना बन जाएगा, 302 इंटू 10⁻8। और ये आपका क्या है, पावर नोटेशन नहीं, पावर नोटेशन तो है लेकिन यूजुअल फॉर्म नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए था, इसे ऐसे नहीं करके इसे एक्सपेंड करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था, एक्सपेंड। वो कैसे करते हैं, 302 अपॉन 10⁸8 को कैसे लिख सकते हैं, 8 जीरोस लिख लीजिए, 6 और 2 जीरोस एक्स्ट्रा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोस है। अब इनसे डिवाइड कीजिए इसे, 302। तो जब डिवाइड, अगर किसी को डिवाइड डायरेक्ट करना आता है वो कर सकता है, अदरवाइज आप डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से। ये यहाँ पर लिख लीजिएगा 8 जीरोस। क्लियर, अगर आपको डाउट है तो, वरना मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, आप ट्रिक पे ध्यान दीजिएगा कैसे डिवाइड कर देते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर 302 तो रहेगा ही रहेगा, ऐसे लिखिए थोड़ा दूर करके। जब इससे डिवाइड होगा तो हमारा डेसिमल कहाँ आएगा, डेसिमल ये 3 डिजिट आ चुके हैं, कितनी डिजिट होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। तो 8 डिजिट कंप्लीट करने के लिए उधर जीरोस नहीं लगानी, इधर लगानी है। 3 4 5 6 7 8 डिजिट आ चुकी है, क्योंकि 8 जीरोस थी। जब ये डिवाइड करेंगे तो 8 डिजिट यहाँ पर होनी चाहिए। 8 डिजिट बिफोर आपको कर दीजिए, डेसिमल पुट कर दीजिए, और यहाँ पर 0। क्लियर, समझ में आई बात। इसी के साथ ये हमारा क्या हो चुका है, यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। एक पार्ट और देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा आपको। सी थर्ड पार्ट, 3 × 10⁸ मीन्स टू से 3 अपॉन 10⁸, यानी हमने क्या किया, नेगेटिव को, पावर नेगेटिव थी तो उसे डिनोमिनेटर में ले आए। ठीक, अब 10⁸ को क्या कर दीजिए, एक्सपेंड। कितनी जीरोस आ जाएंगी, 8 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7। अब इस 8 जीरो वही हमने यहाँ पर किया था, आप देख लीजिए, नेगेटिव था, पावर पॉजिटिव थी, इसका डेसिमल कैंसिल किया तो 10⁻2 आया। यहाँ पर डेसिमल है ही नहीं तो कैंसिल क्या करें, ठीक है। उसके बाद ये 10⁸8 आया था, यहाँ पर भी देखो 10⁸8 है, हमने क्या किया था, इसे एक्सपेंड किया था, ये एक्सपेंड हो गया। क्लियर, अब इससे डिवाइड कीजिए, ये कितनी जीरोस है भाई, 8 जीरोस है ना, तो 8 डिजिट वहाँ पर पुट कीजिए। 3 एज इट इज रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8।
यानी जो हमारा डेसिमल आने वाला है वो यहाँ पर आने वाला है 8 डिजिट्स बिफोर। और यही हमारी क्या होगी यूजुअल फॉर्म। नंबर देख लीजिए 1 और 10 के बीच का नहीं है। अगर 1 और 10 के बीच का नंबर होता डेसिमल में 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल होता तो क्या होता साइंटिफिक फॉर्म यानी स्टैंडर्ड फॉर्म जिसे हम बोलते हैं। क्लियर? तो ये हमारी यूजुअल फॉर्म है। इसी तरीके से आप एक क्वेश्चन और देख सकते हैं। सी ए 3.61492 इंटू 10 टू द पावर 6 किस में कन्वर्ट करना है इसे यूजुअल फॉर्म में। अभी ये किस फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में। कैसे पता चला? क्योंकि इस डिजिट को जब हम देखते हैं तो ये 1 और 10 के बीच की डिजिट है और 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल है, तो मतलब साइंटिफिक फॉर्म। क्लियर? या स्टैंडर्ड फॉर्म यू कैन से। तो अब क्या करना है डेसिमल को कैंसिल कीजिए। कितनी जीरोज नीचे आएंगी 1 2 3 4 5 5 जीरोज नीचे होंगी। तो 5 जीरोज मतलब 10 टू द पावर 5 यू कैन राइट लाइक दिस। ओके, अब 10 टू द पावर 5 को ऊपर लेकर जाइए। क्यों? पावर सोल्व करना है। तो 361,492 इंटू 10 टू द पावर 6 पहले से है, ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -5 हो जाएगा। ओके, 361,492 नंबर तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूजुअल फॉर्म में जा रहा है। लेकिन पावर को सॉल्व कैसे करेंगे? दोनों के बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या हो जाती है ऐड। जब 6 में -5 को ऐड करेंगे, 6 में ऐड करना है -5, तो बेटा क्या होगा 6 - 5 प्लस माइनस माइनस तो कितना आएगा 1। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिखेंगे 10 टू द पावर 1। ठीक, अब 10 टू द पावर 1 का मतलब क्या होता है 10 ही तो होता है। मल्टीप्लाई करा दीजिए 361,492 और ये 10 के लिए 1 0 लास्ट में। ठीक है, ये आपकी यूजुअल फॉर्म होगी, क्योंकि आपको जब यूजुअल फॉर्म लिखना है उसे पावर नोटेशन में नहीं रखना है। तो हमने इसकी मल्टीप्लाई 10 की यहाँ पर करा दी और ये आपकी क्या आ गई बेटा यूजुअल फॉर्म। इस तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, इन क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी आपको जो नंबर गिवन है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, वर्ड्स में दिया हुआ है इस क्वेश्चन। तो फर्स्ट पार्ट थर्ड का देखिए 1 माइक्रोन इज इक्वल टू दिस लिखा हुआ है। तो हमने लिखा 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1 के साथ कितनी जीरोज हैं 6 जीरोज हैं, इतने मीटर है। ठीक, इसे किसमें कन्वर्ट करना है पावर यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बिटवीन 1 and 10 नंबर होना चाहिए, नंबर बिटवीन 1 and 10, नंबर शुड बी बिटवीन 1 and 10 एंड इन पावर नोटेशन। तो यहाँ पर हम इसे क्या लिख सकते हैं 1 एज इट इज रहेगा इनटू कितना हो जाता है 10 टू दी पावर कितने हैं। अगर हम इसे पावर नोटेशन में लिखें 6 जीरो जो 10 टू दी पावर 6 होगा बेटा, तो 1 इंटू 10 टू दी पावर -6 हो जाएगा। तो नंबर कहाँ जा रहा है 1 इंटू 10 टू दी पावर -6। तो यानी कि जो वर्ड है बिटवीन 1 and 6 1 and 10 कह रहा हूँ, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं उसमें 1 इंक्लूडेड होता है। ऐसे आप 1.0 इंटू 10 टू दी पावर -6 लिख सकते हैं। इससे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 1.0 कितनी भी जीरो लगा दिया गया नंबर तो उतना ही रहेगा। ये आपकी क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, इसी में अगर आप कोई और पार्ट लें जैसे सेकंड पार्ट या अदर पार्ट एनी अदर पार्ट यू कैन टेक। हम जो फोर्थ पार्ट लेने जा रहे हैं उसे देखेंगे जरूर। सी फोर्थ पार्ट साइज ऑफ अ प्लांट सेल। तो ये डेसिमल में है नंबर, यूजुअल फॉर्म है, स्टैंडर्ड में चेंज करना है। तो पहले तो उसके डेसिमल कैंसिल कीजिए। जैसे ही हम डेसिमल कैंसिल करेंगे तो ये नंबर कितनी जीरोज है 4 जीरोज और ये लास्ट में 1275 अपोन में कितने आ जाएंगे 4 जीरोज ये और 4 ये, तो 10 टू दी पावर 8 होगा या नहीं होगा बेटा 4 + 4 8 10 टू दी पावर 8। अब हमें क्या करना है इसे फ्रेश करके लिखेंगे 1275 अपोन 10 टू दी पावर 8 यू कैन राइट लाइक दिस। अब किस में ले जाना है इसे 1 डिजिट आफ्टर आपको डेसिमल पुट करना है, यानी 1 के बाद, यानी यहाँ पर डेसिमल पुट करना है। ठीक है 1.2 तो कितने डेसिमल प्लेसेस होंगे 275 3 जीरोज चाहिए, तो 3 जीरोज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है 1000 यानी 10 टू दी पावर 3। तो हम क्या करेंगे 10 टू दी पावर 8 से ही ले लेंगे 10 टू दी पावर 3 और ये क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर 5 10 टू दी पावर 8 ही तो है। तो 10 टू दी पावर 3 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे यानी 1000 है, तो बेटा 1.275 होगा अपोन में कितना है 10 टू दी पावर 5। अब ये क्या कर रहा है इसे ऊपर लेके जाइए न्यूमरेटर में, तो 1.275 इंटू 10 टू दी पावर -5 इट विल बी योर आंसर इतने मीटर। ठीक है, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से और पार्ट्स आपको करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 डू योरसेल्फ योर चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर हैज़ बीन कंप्लीटेड। नाउ आई विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर ज्योमेट्री। ठीक है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री आई विल स्टार्ट इन नेक्स्ट वीडियो।
ठीक है, कंप्लीट योर वर्क. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन और इन एनी एक्सरसाइज देन यू कैन डिस्कस टू मी. थैंक यू सो मच.